जोर की बोल। कई नाम तेरा प्रिया। कटे चल रहा आपा केकड़ी। तार कौन कने चल रहा कई नाम तेरे पापा को सुखलाल जी। तार मम्मी को निर्म। इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन कब और कैसे ये किसी को नहीं पता। वहीं इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है। हालांकि बहुत लोग पुनर्जन्म जैसी घटनाओं पर विश्वास करते हैं, जबकि कुछ इसे मात्र मिथक कहते हैं। पुनर्जन्म को लेकर कुछ अवधारणाओं को भी गढ़ा गया है, जैसे पहली ये कि ईश्वर की आज्ञा से व्यक्ति किसी महान काम के लिए फिर से धरती पर जन्म लेता है। दूसरी ये कि पुण्यक्रम की समाप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से जन्म लेना होता है। तीसरी ये कि कोई पुराना बदला लेने के लिए आत्मा फिर से जन्म लेती है किसी दूसरे शरीर में। लेकिन इस सब बातों का कोई सटीक प्रमाण नहीं कि पुनर्जन्म बोलकर कुछ चीज़ होती भी है। लेकिन देश में पुनर्जन्म के दावों से जुड़ी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिन्होंने आम इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में ऐसा होता है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के केकड्ढी जिले के नागोला के पास बगराई निवासी एक 9 साल की बालिका ने अपने पुनर्जन्म का दावा किया है। बगराई निवासी 9 साल की मधु रैगर ने पुनर्जन्म का दावा कर सबको चौंका दिया है। हालांकि पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बालिका ने जब खाना पीना छोड़ दिया और कहा कि तुम मेरे परिवार के सदस्य नहीं हो, मेरा घर तो केकड्ढी शहर में तालाब के पास है। बालिका मधु रैगर ने अपना पुराना नाम प्रिया जाट बताया, पिता का नाम सुखलाल जाट और मां का नाम निर्मा जाट बताया है। बालिका ने नवरात्रि से ही वर्तमान माता पिता के घर में खाना खाने से मना कर दिया। इसके बाद से ही परिजन उसे गांव के ही अन्य घरों में खाना खिला रहे हैं। बालिका के पुनर्जन्म की कहानी को सुनकर शनिवार को परिजन बालिका को लेकर केकड्ढी पहुंचे। बालिका शहर में घूमती हुई लोरहा चैक तक पहुंची। इस दौरान पुनर्जन्म की कहानी की खबर सुनकर मौके से कद्दों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिससे बालिका रोने लग गई। इसके बाद परिजन बालिका को दूसरी जगह ले गए। घर का पता नहीं चलने पर फिलहाल परिजन वापस अपने गांव बगराई ले गए हैं। बालिका मधु फिलहाल कक्षा 2 में पढ़ती है। वर्तमान पिता का नाम कैलाश और मां का नाम रेखा है। मधु के वर्तमान में एक 14 साल की बहन है जिसका नाम आरुषि है। वहीं एक 8 साल का भाई जिसका नाम राजवीर है। बालिका याद आने पर वर्तमान माता पिता के लिए कहती है कि ये मेरे माता पिता नहीं है, ये तो मुझे उठा के लेके आए हैं। बालिका के मौसा किशनलाल ने बताया कि बालिका ने 5 साल पहले भी कहा था ये मेरे माता पिता नहीं है, लेकिन उस समय तो किसी ने विश्वास नहीं किया। इसी महीने में नवरात्रि से ही बालिका बार बार अपने माता पिता के जाने की कहती है। स्कूल की छुट्टी के समय 3 लोग पकड़ ढाकर ले गए। बालिका के मौसा किशनलाल ने बताया कि बालिका अपनी पिछली मौत किससे हुई इससे के बारे में तो जानकारी नहीं बताती, लेकिन कहती है कि मैं तालाब के पीछे स्थित स्कूल में दूसरी कक्षा में 3 नंबर के कमरे में पढ़ती थी। पास में ही एक मंदिर के होने की बात कहती है। वह बताती है कि वह एक दिन अपनी सहेली संगीता के साथ पढ़कर घर आ रही थी, तब उसे 3 जने उठाकर ले गए। उसकी सहेली तो भाग गई। उसके बाद उसे तालाब की पाल पर जंगल में पटक कर चले गए। उसके बाद उसे वर्तमान माता पिता ले गए हैं। एक भाई जिंदा एक मर गया। बालिका मधु कहती है कि उसके एक भाई है जिसका नाम सुनील जाट है, वहीं एक भाई मर गया है। उसके चाचा का नाम हेमराज जाट और चाची का नाम रानू है। उसकी एक बुआ भी है जिसका ससुराल जालियां है। इसके अलावा गंदे नाले के पास एक बाड़ा और 2 भैंस होने की बात भी कह रही है। ये खबर लिखी है पवन लोहार ने। केकड्ढी से मनोज गुर्जर का सहयोग रहा। आप देख रहे हैं NP News 24। जोर की बोल। कई नाम तेरा प्रिया। कटे चल रहा आपा केकड़ी। तार कौन कने चल रहा कई नाम तेरे पापा को सुखलाल जी। तार मम्मी को निर्मा। निर्मा और तार भाई को सुनील। तार सहेली को संगीता। और तार काका को नाम हेमराज। काकी को रानू। तार जीजी को कौन नहीं जीजी जीजी गई कौन है? वाह। घर कटाएगा ताको घर उठे केकड़ी में घर कटाएगा घर घर बता ना बता फटाफट बता। चलना पे कहाँ पड़ा है घर? कहाँ का बड़ा हाँ? तालाब का बड़ा है। तालाब का बड़ा है और नालों के शाउड हाँ गंदो नालो आवे है ना? गंदो नालो आवे। अरे डंडा कितना के
के भैंसिया बस क्या आपने 2 भैंसिया नोरो कड़ी ने हाँ हाँ बता बता फटाफट नोरो बताओ दी ना कड़ी ना पता अल्लाह बता बता ऐसे सबनु बतानो पे बता ले 10 रुपया ले फटाफट बता दे नोरो कड़ाएगा नोर बता तालाब जाना है खड़ी ना बता दे तालाब दी ना गंदा नाला दी ना बता मैं मागत कहूँ